ये पाकिस्तान की जो मॉडर्न तारीख़ है, बल्कि साउथ एशिया की जब लिखी जाएगी, बल्कि लिखी जा रही है, तो ये जो जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तारीख़ में इसका बहुत ही मुझे लगता है ऊंचे लेवल पे नाम होगा, क्योंकि हम खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं अगर आपको अपनी ज़ाती राय बताऊं, मुझे तो खुद एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हिंदुस्तान की धज्जियाँ उड़ा देगी। इतनी जल्दी पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है वो अपनी एसेंडेंसी या अपनी हुक्मरानी जो है वो राफेल जैसे एक्सेप्शनल जंगी तैयारों के मुकाबले पे साबित कर देगी। इतनी जल्दी पाकिस्तान के अल-फतह मिसाइल जो हैं वो हिंदुस्तान को इस हद तक पैरालाइज कर देंगे कि वो दौड़े दौड़े जाएंगे अमेरिका के पास और अमेरिका को बताएंगे कि जनाब ये पाकिस्तान जो है जौहरी तरफ निकल रहा है। हालांकि पाकिस्तान जौहरी तरफ बिल्कुल नहीं निकल रहा था, ये एक फेस ऑफ है मेरे नज़दीक। और जाके अमेरिका को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। अमेरिका 2-3-4 दिन पहले तक तो बिल्कुल रिलैक्स था, वो कह रहा था जनाब इंडिया जाने पर होता ना कि जी अच्छा इंडिया फेंटी लगाए पाकिस्तान को। उसके बाद तो इतनी जल्दी पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, ये कमाल है। पाकिस्तान ने अगर आप देखें तो 5 से 6 कंपोनेंट्स पाकिस्तान के पास इतने आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनली इंटैक्ट थे कि हिंदुस्तान उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये भी है। मतलब पाकिस्तान के पास टोटल सिग्नल कम्युनिकेशन की मोनोपोली थी कि हिंदुस्तान के पायलट्स आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, टोटल पाकिस्तान को पता था। और पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी भी थी कि जब चाहे हिंदुस्तान के पायलट्स की कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दें। ये बहुत बड़ी बात है। फिर पाकिस्तान के पास आसमान पर और ज़मीन पर पूरा जो रडार सिस्टम था, जो पूरी पिक्चर्स आ रही थी, सैटेलाइट सिस्टम, सॉरी रडार नहीं, सैटेलाइट सिस्टम, वो कोई 26-40 से ऊपर कनेक्टेड वो थे कॉन्टेस्टेशन जो थी। पाकिस्तान बैठे बैठे पूरी हिंदुस्तान की फ़िज़ा का मुआयना कर रहा था अपने घर से, पूरा का पूरा, कि हिंदुस्तान का जेट जो है वो कहाँ से उड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये वो चीज़ें थी जो हिंदुस्तान के वहमो गुमान में भी नहीं थी कि पाकिस्तान के पास ये होगा। इस तरह की इंटेलिजेंस की फील्ड उन्होंने बिछाई होगी, इस तरह की सैटेलाइट नॉलेज पाकिस्तान के पास होगी। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो किया, उसने हिंदुस्तान को मजबूर किया कि पहले DGMO, उसके बाद अमेरिका, ये सब कुछ हुआ। मुझे आई फील रियली सॉरी फॉर, और मैं सटायर नहीं कर रहा इधर, जिस तरह हिंदुस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मजाक उड़वाया अपने मीडिया के ऊपर। क्योंकि देखें मीडिया को फीड होता है, जंगों के दौरान तो इंफॉर्मेशन आती है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो आई डोंट ब्लेम हिंदुस्तानी मीडिया इंटायरली। उनको ये मिली खबर कि रॉ दे रहा था कि जी हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, शहबाज शरीफ बंकर में छुप गया, हमने पिंडी कब्जा कर लिया, हमने कराची कब्जा कर लिया। लेकिन थोड़ी अकल भी होती है, आप खबरें हमारे पास भी आती है, कोई थोड़ा बंदा अकल, हिंदुस्तानी मीडिया को थोड़ी सी अकल करनी चाहिए थी। कोई देखता हो सही, अपना मजाक उड़ाया उन्होंने, बेतहाशा मजाक उड़ाया। और मुझे तरस आया इनके ऊपर, यकीन करें हिंदुस्तान पर अगर कभी मुझे तरस आया है 74 साल तारीख में, तो पहली दफ़ा तरस आया है जिस तरह हिंदुस्तान के मीडिया ने अपनी जगहसाई की, जिस तरह हिंदुस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपने मीडिया की जगहसाई करवाई, और जिस तरह ये, अब मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, अब हम जीते हुए हैं मेरे हिसाब से हर लिहाज से। तो हम तो जब नहीं भी जीते थे या जीते थे, हमें एक कैलिबर और स्टैंडर्ड सी बात करनी, यही फ़र्क है हिंदुस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, जो बदहवासी का आलम है, इस तरह की डिफीट जो कि एक शॉकिंग डिफीट है हिंदुस्तान के लिए, वो आपको मैं एक झलक ज़रूर दिखाता हूँ। ये नसीहत है हमारे लिए भी कि पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी, जो हम तो खैर वो सेंसेशनलिज्म करते नहीं हैं, कि आइंदा कोई भी वॉर हिस्टेरिया या वॉर मॉन्गरिंग करने से पहले 100 दफ़ा सोच ले कि इसमें आपकी ज़्यादा बेइज्जती है, इसमें आपके मुल्क की ज़्यादा सुबकी है, वैसी ही सुबकी, वैसी ही बेइज्जती जैसी हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर इस वक्त इंडिया की फोर्सेज और नरेंद्र मोदी की हो रही है। दिखाएं जी। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना हिंदुस्तानी मीडिया पे कि जी हु इज डोनाल्ड ट्रंप जो बीच में आ गया, मेरे भाई ये आप अपनी बेइज्जती बचाने के लिए बात कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो आएगा ही आएगा बीच में। आप गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बीच में आना था? आप गए रोते रोते उसके पास, क्योंकि वो जो आपने कहा था लाहौर पे कब्जा, वो भी नहीं हो सका, वो जो आपने कहा था कि कराची पे कब्जा, वो भी नहीं हो सका। तो वो जब हर जगह पे कब्जा हो नहीं सका, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बंकर में छुप नहीं सका, आपकी ऐसी तैसी हो गई, आप जलील हो गए, तो उसके बाद आपने फेस सेविंग के लिए अमेरिका को इन्वॉल्व किया। आप उल्टा ही जरा ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि जनाब वो डोनाल्ड ट्रंप क्यों आ गया, उसने क्यों कर दिया। वो इसलिए है, आपके कहने पर आया है। उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारी फेस सेविंग करता हूँ, आप लोग जलील हो रहे थे, नरेंद्र मोदी जलील हो रहे थे, तो उन्होंने आके फेस सेविंग कर दी।